हेलो दोस्तों। निफ्टी ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन एक सॉलिड प्लान की तलाश में हैं। तो आज हम एक पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देखेंगे जो गेस वर्क को ख़त्म कर देगा और ट्रेडिंग को एक रूल्स बेस्ड प्रोसेस बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स निफ्टी ऑप्शंस में पैसा गंवाते हैं? जवाब बहुत सिंपल है। उनके पास कोई ठोस प्लान ही नहीं होता। वो मार्केट के शोर में, इमोशंस में बह जाते हैं। आज हम इसी शोर को फिल्टर करके एक बिल्कुल साफ रास्ता बनाने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, हम यहां इंट्राडे की तेज तरह रेस की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की, एक थोड़ा आराम से सोच समझकर खेलने वाला गेम। यहां हम पोजीशंस को कुछ दिन होल्ड करते हैं ताकि एक बड़ा सा प्राइस स्विंग पकड़ सकें। ये खरगोश नहीं, कछुए की दौड़ है, धीमी, सोची समझी और स्ट्रक्चर्ड। तो सही ट्रेड ढूंढने का लेंस क्या होना चाहिए? सिंपल, हम दो टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले डेली चार्ट पर मार्केट की बड़ी तस्वीर यानी कि ओवरऑल ट्रेंड को समझेंगे। फिर एकदम परफेक्ट एंट्री के लिए 4 घंटे के चार्ट पर जूम इन करेंगे। ये बिल्कुल जंगल और उसमें लगे पेड़ों दोनों को एक साथ देखने जैसा है। चलिए अब आते हैं हमारे सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, ट्रेडिंग की तैयारी। एक ट्रेड लेने से पहले हमें 4 सिग्नल्स का एक साथ आने का इंतजार करना है। ये एक शिकारी की तरह है जो सही मौके का वेट करता है, ना कि हर आहट पर ट्रिगर दबा देता है। तो ये है हमारी 4 स्टेप चेकलिस्ट। सिंपल है। स्टेप 1, ब्रेकआउट, यानी प्राइस एक रेंज से बाहर निकले। स्टेप 2, पुल बैक, यानी प्राइस वापस मुड़कर एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि मूविंग एवरेज को टेस्ट करे। स्टेप 3, कॉन्फर्मेशन, उस लेवल पर प्राइस को सपोर्ट मिलना चाहिए, रुकना चाहिए। और स्टेप 4, वॉल्यूम, ब्रेकआउट वाली कैंडल पर वॉल्यूम तगड़ा होना चाहिए जो उस मूव की ताकत दिखाए। इस पूरी स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल रूल यही है, पुल बैक का इंतजार करना। ज्यादातर ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखते ही फोमो में ट्रेड में कूद जाते हैं और अक्सर गलत सिग्नल में फंस जाते हैं। पेशेंस रखकर पुल बैक का वेट करना हमें इसी जाल से बचाता है और एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट देता है। ठीक है, तो हमने एक बेहतरीन सेटअप पहचान लिया, लेकिन अब क्या? अब एक्शन लेने का टाइम है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सेटअप कंफर्म होने के बाद ट्रेड को आखिर एग्जीक्यूट कैसे करना है और उसे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि एक अच्छा सेटअप भी खराब एग्जीक्यूशन से बर्बाद हो सकता है। ये सवाल हर ऑप्शन ट्रेडर के दिमाग में आता है। सेटअप तो मिल गया, पर अब कौन सा ऑप्शन खरीदें, कॉल या पुट, कौन सी स्ट्राइक प्राइस? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 मेन चॉइसेस हैं, एट द मनी यानी एटीएम और इन द मनी यानी आईटीएम। यहां एक सिंपल सा ट्रेड ऑफ है। एटीएम ऑप्शंस प्रीमियम में सस्ते होते हैं, लेकिन वो निफ्टी के मूवमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे चलते हैं। वहीं आईटीएम ऑप्शंस महंगे जरूर होते हैं, पर वो निफ्टी की चाल को ज्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं। इससे उनके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये डेल्टा आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसको एक गाड़ी के एक्सेलरेटर जैसा समझो। ये बताता है कि निफ्टी इंडेक्स में हर एक पॉइंट की मूवमेंट के लिए आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितनी तेजी से बढ़ेगा। जितना ज्यादा डेल्टा उतनी ही तेज रफ्तार। बस इतनी सी बात है। अब एक्शन लेने के 2 बिल्कुल साफ नियम। रूल नंबर 1, एंट्री तभी लेनी है जब 4 घंटे के चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन कैंडल दिखे, जल्दबाजी नहीं। और रूल नंबर 2, एक्सपायरी हमेशा करंट वीक की या नेक्स्ट वीक की चुने। मंथली एक्सपायरी से दूर रहना है। वो स्विंग ट्रेड्स के लिए काफी स्लो होती हैं और उनका प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है। और अब सबसे जरूरी सवाल, स्टॉप लॉस कहां लगाएं? एक बात हमेशा याद रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर लगता है, प्रीमियम के प्राइस पर नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस आपके ट्रेड लेने की वजह से जुड़ा होता है। अगर वो वजह ही खत्म हो गई तो ट्रेड में रहने का कोई मतलब नहीं। ये आपके अकाउंट को बड़े नुकसान से बचाता है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होगा? यहां एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना। हमेशा कम से कम 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का एम रखें। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप एक ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपका मिनिमम प्रॉफिट टारगेट 2000 रुपए होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि आपकी एक जीत आपके 2 नुकसान की भरपाई कर सके। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी को एक सक्सेसफुल करियर में बदलता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट।
आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास अनब्रेकेबल रूल्स नहीं है ना, तो वो फेल हो जाएगी। मार्केट में टिके रहने की यही चाबी है। और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, किसी भी, आई रिपीट, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2 से 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। दैट्स इट, फुल स्टॉप। इस नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये रूल आपको 1 या 2 खराब ट्रेड्स के कारण मार्केट से बाहर होने से बचाता है। और आखिर में चलिए उन गलतियों की बात करते हैं जो अकाउंट्स को साफ कर देती हैं। पहला, लॉस के बाद बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करना। दूसरा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड में उतरना। तीसरा, एक ही ट्रेड में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देना। चौथा, मार्केट की हर छोटी बड़ी मूव को पकड़ने की कोशिश करना। और सबसे बड़ा, इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी होने देना। बस इन गलतियों से बच जाइए और आप 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाएंगे। तो आज की पूरी बात का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान जिसे डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, वही कंसिस्टेंसी का एकमात्र रास्ता है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये उस स्ट्रैटेजी को बार बार बिना इमोशंस के एग्जीक्यूट करने के बारे में है। तो जैसे हम इस विश्लेषण को खत्म कर रहे हैं, एक सवाल सोचना जरूरी है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी के अलावा सबसे जरूरी चीज क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब आपकी ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन कर सकता है। अगर आप ट्रेडिंग को इसी तरह रूल्स और डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक और डिटेल्ड विश्लेषण के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।